आज आपको जानने वाले आपके ही बदले हुए रूप को देखकर हैरान हैं। वे हैरान हैं इस बात को देखकर कि आपके मुंह में तो कभी ज़बान ही नहीं थी, तो आज आप हाजिर जवाब कैसे हो गए। वे हैरान हैं इस बात को देखकर कि आप में तो सिचुएशंस को एनालाइज करने तक की बुद्धि नहीं थी। पहले आप इजीली मैनिपुलेट हो जाया करते थे, पर आज आपको बातों में फंसाना इतना आसान कैसे नहीं रह रहा। आपने ऐसी कौन सी घुट्टी पी ली है कि गाइस, होता क्या है, आपके अपने ही सरल स्वभाव की वजह से आपको कई बार पता ही नहीं चलता कि कब आप सामने वाले की चालाकियों के शिकार बन गए, कब अननोइंगली ही आप उस स्टोरी का हिस्सा बन गए जिसका किरदार तो आप थे ही नहीं, कब और कैसे आप मैनिपुलेट होते चले गए और आपको पता ही नहीं चला। और यह सब हुआ सिर्फ और सिर्फ आपकी मासूमियत की वजह से, आपके इनोसेंस बिहेवियर की वजह से। एक्चुअली आपने किताबी ज्ञान तो बहुत लिया था, लेकिन असल जिंदगी को जीने के लिए जिस चतुराई, जिस अनुभव की जरूरत होती है ना, उसकी एबीसी तो आपने कभी पढ़ी ही नहीं थी। आप यह तो देख पा रहे थे कि आप दूसरों जैसे नहीं हैं, पर आप यह नहीं समझ पा रहे थे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ही आपको पता चला कि आप तो एक हाई वाइब्रेशनल सोल हैं। तभी ना आपकी सोच दूसरे लोगों की सोच के साथ मेल नहीं खा रही होती। आपका थॉट प्रोसेस दूसरे लोगों के थॉट प्रोसेस जैसा होता ही नहीं है। यू आर इन हाई वाइब्रेशन। आप इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। सपोज आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली एक सिचुएशन आ जाती है। आप देखिएगा घर के बाकी जो मेंबर्स हैं वे यकीनन उस सिचुएशन के पैदा होने पर फोकस करेंगे। वे इसी बात में स्टक हो जाएंगे कि आखिर यह सिचुएशन पैदा ही क्यों हुई। एंड यू आर द ओनली वन जो सोच रहा होगा या सोच रही होगी, अब यह सिचुएशन आ तो गई है, कोई बात नहीं, हमें अब यह काम करना है कि हम इस सिचुएशन से अब बाहर कैसे आए, इस सिचुएशन के साथ हमें डील कैसे करना है। चलिए इसी सिचुएशन को कंटिन्यू करते हुए आप और एनालाइज कीजिए कि यू आर इन हाई वाइब्रेशन। अगर आपको यह पता चलता है कि यह अनएक्सपेक्टेडली सिचुएशन जो आपके लाइफ में क्रिएट हुई है, यह उस थर्ड पर्सन की वजह से क्रिएट हुई है, तो आप देखिएगा आपके घर के बाकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वे सभी उस थर्ड पर्सन को आईना दिखाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए, उसके साथ टिट फॉर टैट करने के लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग करने में अपने आप को इन्वॉल्व कर ले। आप उस प्लानिंग और प्लॉटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इवन आपका कहना ये होगा कि बेशक उस थर्ड पर्सन ने अच्छा नहीं किया है, लेकिन उस थर्ड पर्सन का कर्मा देर सवेर उसे मिल ही जाएगा, तो उसके गलत करने की वजह से हम उसके जैसा क्यों बने, हम अपनी लाइफ में एक बैड कर्मा क्रिएट क्यों करें। और समझिए इसी सिचुएशन को, अपनी फैमिली में आप एक तरफ होंगे और आपकी फैमिली के 10 मेंबर्स एक तरफ होंगे, मतलब मेजॉरिटी जहां है बात उन्हीं की चलेगी, आपकी बात नहीं चलेगी, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, आपको दबा दिया जाएगा। ऐसे ही न जाने और कितने ही एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस को फेस करते हुए आपकी सोच और आपके फैमिली मेंबर्स की सोच अलग दिशा में ही चली, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स आपके बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ रहा और आप अकेले रहे, तो आपको ही गलत ठहरा दिया गया। अपनी इस हाई वाइब्रेशन सोच के चलते कई बार आप डिप्रेस्ड भी हुए, कई बार आपको अपने ही ऊपर गुस्सा भी आया कि आप बाकी दूसरे लोगों के जैसे क्यों नहीं हैं, क्योंकि जितने भी सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में पेश आते चले गए ना, आपने तो अननोइंगली ही स्पिरिचुअल पर्सन की तरह बिहेव किया। आपको पता थोड़ा ही था कि आप एक हाई वाइब्रेशनल सोल हैं, एंड दिस इज द रीजन कि आपकी सोच का लेवल बाकी लोगों की सोच के लेवल से ऊपर ही है। गाइज, ऐसी ही न जाने कितनी प्रॉब्लम्स हम और आप रोजमर्रा के लाइफ में फेस कर ही रहे हैं, और इस सिचुएशन को फेस करने के पीछे का रीजन हम में से कोई नहीं जानता। इवन तब तक तो कोई नहीं जान पाता जब तक वह स्पिरिचुअल नहीं हो जाता, उसको पता नहीं चलता कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सीन। अगर आप
वीडियो में अब तक की बताई गई बातों के साथ अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं, तो यकीनन आप एक हाई वाइब्रेशनल सोल हैं और यकीनन आपके लाइफ में रिश्तेदारों या फ्रेंड्स की भीड़ बिल्कुल नहीं होगी। कुछ चुनिंदा लोग ही आपके लाइफ में इन्वॉल्व होंगे जिनके वाइब्रेशंस आपके वाइब्रेशंस के साथ मैच करती होंगी। और समझिए, अब आप तो वे सोल हैं जो लाइफ में आई हर सिचुएशन को हाई वाइब्रेशन के साथ डील करना जानते हैं, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर सेम सिचुएशन को लो वाइब्रेशन के साथ डील करते हैं, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनमें अग्रेशन आ जाता है। देन व्हाट टू डू? आफ्टर ऑल बोथ ऑफ यू आर लाइफ पार्टनर्स। भाई एक दूसरे के साथ तालमेल तो बैठना ही चाहिए, तभी ना आपकी फैमिली एक आइडियल फैमिली बनेगी और आपके बच्चे भी आपसे कुछ अच्छा ही सीखेंगे। तो मेरे वे व्यूवर्स जो अपने आप को हाई वाइब्रेशनल सोल रिलेट कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने लाइफ पार्टनर के एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में कमियां ढूंढना बंद करें, आर्ग्यूमेंट करना बंद करें, इवन अपने लाइफ पार्टनर से अपने जैसा पोलाइट बिहेवियर एक्सपेक्ट करना बिल्कुल बंद कर दें। आप कहेंगे ऐसा कैसे चलेगा, आपके और उनके व्यवहार में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर वे अपना थॉट प्रोसेस नहीं चेंज करेंगे, अगर वे अपनी कमियों पर काम नहीं करेंगे, तो आप दोनों के बीच तालमेल कैसे बैठेगा? तो मेरा कहना है बैठेगा, सब कुछ ठीक होगा, बशर्ते आप अपने ऊपर काम करें, बजाय इसके कि आप अपने लाइफ पार्टनर को चेंज करने की तरफ चलें। आपको बस चैंट करते जाना है, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन शब्दों को चैंट करने के लिए कोई रूल नहीं है जिसको आपको फॉलो करना है। पूरे दिन भर में जब आपका ध्यान आए, आप इन 3 शब्दों को चैंट कर सकते हैं। इस चैंटिंग का ना मिराक्युलस चेंज आपको आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। आपसे जलने वाले, आपका बुरा चाहने वाले, आपसे ईर्ष्या रखने वाले धीरे धीरे आपकी लाइफ से कटते चले जाएंगे। एंड यू नो व्हाट, आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच भी एक मैच्योर्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और जब आप अपनी लाइफ में मिराक्युलसली चेंज होता हुआ देखें, तो डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, यूनिवर्स और एंजल्स, इन्हें थैंक यू ज़रूर कहें, इन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें, क्योंकि इन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से आज यह वीडियो आप तक पहुंचा है। एक छोटू सा थैंक यू। मुझे भी वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर टू अदर्स, पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।